नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्यादेश की, जिसे हम इंग्लिश भाषा में इंजंक्शन कहते हैं। ब्यादेश को सामान्य भाषा में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। दोस्तों ब्यादेश न्यायालय द्वारा दिया गया वह ऑर्डर होता है जिससे हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने अथवा ना करने के लिए कहते हैं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को इमीडिएटली कोर्ट की हेल्प चाहिए होती है या फिर अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उस व्यक्ति को कोई क्षति होती है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय जाकर स्टे ऑर्डर ले आता है। दोस्तों स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति को यथावत रूप में बनाए रखना। मान लीजिए दोस्तों कि दो व्यक्ति हैं जिनकी जमीन पास पास है और उसमें से एक व्यक्ति अपनी जमीन पर मकान बनाना स्टार्ट करता है। यदि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जमीन में से भी थोड़ा हिस्सा अपनी तरफ ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय जाकर स्टे ऑर्डर ला सकता है और उस निर्माणाधीन मकान को वहीं पे रुकवा सकता है। दोस्तों न्यायालय स्टे ऑर्डर देने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि क्या वास्तव में वह जमीन उस व्यक्ति की है, क्या वास्तव में मकान बनने से उस व्यक्ति को क्षति होती है जिसकी बाद में भरपाई करना मुश्किल हो सकता है, क्या प्रतिवादी वादी की जमीन पर अन्यायपूर्वक कब्जा कर रहा है। दोस्तों वादी उसको कहते हैं जो न्यायालय में स्टे ऑर्डर के लिए याचिका दाखिल करता है और प्रतिवादी उसको कहते हैं जिसके अगेंस्ट वह स्टे ऑर्डर लाया जाता है। दोस्तों इसका एक और उदाहरण यह है कि किसी व्यक्ति के मकान को तोड़वाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति का मकान अतिक्रमण में आता है जिसको तोड़ना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति को लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या कोई गवर्नमेंट से भूल हुई है जिसके कारण उसका मकान टूटने का आदेश आया है, तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय जाकर स्टे ऑर्डर ला सकता है और न्यायालय से वह रिक्वेस्ट कर सकता है कि पहले इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए जिससे पता लगे कि उसका मकान अतिक्रमण में है या नहीं, उसके बाद ही उसके मकान पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों व्यादेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी व्यादेश और स्थायी व्यादेश। दोस्तों अस्थायी व्यादेश को इंग्लिश भाषा में टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। दोस्तों अस्थायी व्यादेश वे व्यादेश होते हैं जो किसी निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं या न्यायालय के अगले आदेश आने तक दिए जाते हैं। तो अस्थायी व्यादेश का मुख्य उद्देश्य इतना होता है कि जो स्थिति है उसको यथावत वहीं पर रोक दिया जाए। दोस्तों अस्थायी व्यादेश वह व्यादेश होता है जो किसी कार्य के प्रारंभ होने पर वादी की अंतिम प्रार्थना पत्र पर दिया जाता है, जिसमें न्यायालय उस मामले के निर्णय होने तक या उस पर कार्रवाई होने तक उस स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए दिया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है जिस पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करने के उद्देश्य से उस पर कोई निर्माण करवाना स्टार्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय जाकर स्टे ऑर्डर ला सकता है और उस निर्माण कार्य को तब तक के लिए रुकवा सकता है जब तक कि न्यायालय को कार्रवाई करता है या न्यायालय कोई अगला आदेश नहीं देता है। दोस्तों इसी को टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। दोस्तों दूसरा है स्थायी व्यादेश, जिसे हम परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं। दोस्तों स्थायी व्यादेश बाद के निपटने के समय जारी किया जाता है, मतलब किसी मामले की सुनवाई होने पर जो अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा आता है उसको स्थायी व्यादेश कहते हैं। दोस्तों स्थायी व्यादेश तब दिया जाता है जब प्रतिवादी वादी की संपत्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की धमकी देते है या उसके संपत्ति को छीनने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय स्थायी व्यादेश जारी करती है और कहती है कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता है तब तक के लिए प्रतिवादी पर स्टे ऑर्डर लगाया जाता है। दोस्तों यह थी इंजंक्शन से जुड़ी कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।